खर्च, कोई हिसाब किताब नहीं खर्च का। अब बधाई में, नंदोत्सव की बधाई में आम जनता को 2-2 हजार रुपया उड़ा दे, से उड़ा दिए। बाबा तो बाबा ठहरे, गड्डी गड्डी उड़ा दे। भैया इतना पैसा कहाँ से आया? कहीं से नहीं महाराज जी, हम लोग धर्मादय का निकालते हैं, फिर उसको जब होता है तो उसको अपना नहीं मानते, फिर उसको बढ़िया उदारता पूर्वक लगाते हैं। पैसा होता किस लिए? हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हमको कोई स्वामी जी ने कह दिया है कि आप लोग यहाँ सेवा नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों ने कोई शिकायत नहीं की है। आप लोगों के सहयोग से ही इतना बड़ा उत्सव हो रहा है। पर हम ये बात जरूर आपसे निवेदन करेंगे कि यदि अपने घर से दरिद्रता को निकालना चाहते हो तो अपनी आय का कुछ अंश, कम से कम दशांश, यदि आप 1000 रुपए कमाते हैं तो उसका दशांश कितना हुआ? 100 रुपए हुआ। तो आप यह समझो कि हम 900 रुपए ही कमाते हैं, हम 1000 रुपए नहीं कमाते। वो 100 रुपए अच्छे काम के लिए हैं, गौ सेवा के लिए, संत सेवा के लिए, अतिथि सत्कार के लिए, यज्ञ नारायण की सेवा के लिए। और आप विचार करें, यदि आप इस प्रकार से कम से कम दशांश आप अच्छे कार्यों में, दान पुण्य के, सेवा और परोपकार के कार्यों में सेवा के परोपकार के कार्यों में आप दशांश खर्च करें तो ये बात बिल्कुल पक्की समझ लेना, आपके घर में दरिद्रता रहेगी नहीं। जहाँ चारों ओर हरियाली है, जहाँ चारों ओर पानी है, हरे भरे वृक्ष हैं, खूब खेती है, वहां के लोग दरिद्र हैं, और जहाँ रेत उड़ रही है वहां के लोग श्रीमंत हैं। विचार करना पड़ेगा कि नहीं? दान करने का स्वभाव बना लो, अपने आप आपके पास लक्ष्मी की कृपा हो जाएगी। धन की अशुद्धि से अनेकों दोष आ जाते हैं। आप धन को अच्छे कार्यों में व्यय नहीं करेंगे तो ऐसी संतान पैदा हो जाएगी, जुआ में, शराब में, कबाब में सब बर्बाद कर देगी, नष्ट कर देगी। आप क्या करोगे? इसलिए आप अपनी संतान के सामने अच्छे कार्यों में धन का व्यय करेंगे तो उससे आपकी संतान को भी प्रेरणा मिलेगी कि हमको कमाई अच्छी दिशा में लगानी चाहिए।